Hello, I am Chaitali Roy and you are watching Poetry and You. हेलो एंड वेलकम टू पोइट्री एंड यू। मेरा नाम है वर्षा अरोड़ा और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति द आर्ट स्टेज। आज मैं आपकी मुलाकात एक बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनैलिटी से करवाने वाली हूँ, जिन्होंने डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग एंड ऑलमोस्ट अपने सारे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में एक्सेल किया है। इन्होंने ये बैलेंस कैसे मेंटेन किया है, आज हम इनसे ये जानेंगे। सो विदाउट एनी डिले मैं वेलकम करना चाहूँगी मिसेस चैताली रॉय का। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग एंड गिविंग अस योर टाइम। Thank you, Lab Academia and whole team of Abhivekti. I really enjoy this show and I am wholeheartedly thankful because you all invited me in such a nice platform and I think मैं आप सबसे कुछ सीख के जाऊंगी यहाँ से और शायद हमारे लाइफ में कुछ सीखना ही बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम मिलते हैं। तो मैम जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, आप काफ़ी मल्टी टैलेंटेड वुमेन हैं। तो आपने कब एंड कैसे कम बैक किया आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, थोड़ा बताएंगी आप मुझे? वेल वर्षा, मैं बचपन से ही बहुत पैशनेट स्टेज आर्टिस्ट थी और मुझे बचपन से ही स्टेज में परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता था और मेरा लाइफ का विजन ही ये था कि मैं आर्ट और कल्चर को लेके आगे बढ़ूं। बट एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और शायद पेरेंट्स को ये लगता था कि हमारे जीवन में प्रायोरिटी कुछ और है, तो हमने वही किया जो मेरे पेरेंट्स को अच्छा लगा। सो एट दैट टाइम नो हम लोग इतने ज़्यादा आउटवर्ड नहीं होते थे, तो मुझे गाना गाना अच्छा लगता था, डांस करना अच्छा लगता था, एक्टिंग भी बहुत अच्छा लगता था। टिल कॉलेज लाइफ मैंने सब कुछ किया, बट आफ्टर दैट अगेन आई टर्न माई लाइफ टू माई प्रायोरिटीज़। जो मुझे लगा कि मेरे फैमिली को टाइम देना चाहिए, बच्चों को टाइम देना चाहिए, मैंने वही किया। बट मेरा सोचना ये है कि एक कलाकार अपनी कला को कभी ख़त्म नहीं करता है, वो कुछ समय के लिए छोड़ देता है। तो हमने भी कुछ समय के लिए कला को छोड़ दिया था और 2003 में मेरे सामने बहुत चैलेंजेस आए व्हेन आई वाज लेफ्ट अलोन विथ माय 2 किड्स एंड मेरे अगल-बगल शायद कोई नहीं था, मैं अकेले ही अपने लाइफ के साथ बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड बिता रही थी और बहुत चैलेंजेस थे। नो डाउट उन चैलेंजेस ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया और मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन आफ्टर दैट अगेन देयर वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, दैट वाज 2019 जब मैं 47 इयर्स की थी और मुझे लगा कि अब बच्चों को मैंने बड़ा कर लिया है और मेरी प्रायोरिटी जो थी वो शायद अब अपने को खुद को पहचानने के लिए मुझे समय देना चाहिए। तो मैंने खुद को समय देना शुरू किया और अगेन आई स्टार्टेड माय पैशन एंड ड्रीम, दैट वाज स्टेज. So then again I came back to my stage and I love to be on my stage and I love to perform in every activity, that is singing, dancing या एक्टिंग है या पोइट्री है, जो भी है वहाँ हम अपने फीलिंग्स को बाहर लाते हैं। जैसे अभिव्यक्ति में हम यहाँ बैठे हैं अपने फीलिंग्स को बाहर लाने के लिए, बोलने के लिए अपनी मन की बात को, वैसे ही एक कलाकार अपने एक्ट के थ्रू या गाने के थ्रू या डांस के थ्रू सोसाइटी को एक मैसेज देता है। तो मुझे लगता है कि हर कलाकार को कभी ना कभी अपने कला के प्रति प्रेरित होके और शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल। तो 2019 में आपने मिसेस प्रयागराज का भी टाइटल जीता था, है ना? तो कैसा वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? 2019 मिसेस प्रयागराज वाज अ ऑसम जर्नी बिकॉज शायद ये ऐसा शो था, ऐसा प्लेटफॉर्म था इलाहाबाद में जहाँ पे मुझे खुद को पहचानने के लिए कॉन्फिडेंस मिला फिर से। और शायद मैं रैंप वॉक बहुत पहले छोड़ चुकी थी अपने लाइफ में, कॉलेज लाइफ में थी तब मैं रैंप वॉक करती थी। देन अगेन आई केम बैक 2019 मिसेस प्रयागराज में जब मैं दोबारा रैंप वॉक किया मैंने, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं वही लड़की हूँ जो शायद सब कुछ भूल गई हूँ, तो मैं कर सकती हूँ। एंड दैट वाज द टाइम कि मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया और मैं समझ गई थी कि मुझे क्या करना है आगे। एंड नॉट ओनली प्रोफेशनली मैं बैंकर हूँ और बहुत मुश्किल होता है ये दोनों चीज़ को लेके चलना, लेकिन फिर भी मैं अपने हॉबीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहती हूँ। मिसेस प्रयागराज 2019 ने मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया, एक एक्सपीरियंस दिया
और सबसे बड़ी बात जो मुझे वहाँ सीखने को मिला वो ये कि हर औरत अपने आप में एक कंप्लीट वुमेनहुड को एंजॉय कर सकती है अगर वो ये सोच ले कि मुझे क्या करना है अपने लाइफ में। तो काफी मतलब एक काइंड ऑफ मच नीडेड शो था वो आपकी लाइफ के लिए, राइट? मच नीडेड भी था और उस शो के बाद ही मैंने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की मैंने। तो मुझे लगता है कि एक खुद ब खुद ये जो एक प्लेटफ़ॉर्म था ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए और वो भी एक एज में आके मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक 47 इयर्स एज में आके मैं फिर से अपने स्टेज के साथ पैशनेट हो पाऊँगी, है ना? फिर उसके बाद ही मैंने खुद को पहचाना और एक नई शुरुआत की। तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, डांसिंग जैसा कि आपने बताया, सिंगिंग, एक्टिंग एंड एवरीथिंग। तो सबसे ज़्यादा फोकस लेकिन किस पे है? सबसे ज़्यादा फ़ोकस्ड मैं एक्टिंग में हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है कि एक कलाकार जब अपने शब्दों के द्वारा कुछ समझा नहीं पाता है, तो उसे अपने कला के द्वारा यानी कि एक्टिंग के द्वारा हम सोसाइटी को मैसेज दे सकते हैं। तो मैं जो भी अपने एक्टिंग के थ्रू करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में जो भी थिएटर आर्टिस्ट बन के या शॉर्ट फिल्म करके, तो वो मैं सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहती हूँ उस एक्ट के द्वारा। ये नहीं कि कुछ भी एक्टिंग कर लिया और आई एम अ एक्टर बता दिया, नो नॉट दैट। आई वांट टू डू दैट टाइप ऑफ एक्ट जो कि सोशल हो और सामाजिक हो। जो अभी मैंने रिसेंटली तारा किया है, उसमें भी मैंने एक नेगेटिव रोल किया है बट उसमें भी एक मैसेज है सोसाइटी को कि किन्नरों के बारे में एक मैसेज दिया गया है। और अभी मैं फिर एक शॉर्ट फिल्म करने जा रही हूँ जो कि कैंसर पेशेंट्स पे है। तो मुझे लगता है कि हमें वो एक्टिंग के द्वारा लोगों को बताने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। एक शॉर्ट फिल्म या थिएटर आर्टिस्ट होने के नाते हम क्या बता सकते हैं लोगों को, क्या मैसेज दे सकते हैं, वो सोशल होना चाहिए। तो मैम इतनी सारी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, कैसे आप इतनी पैशनेट और एनर्जेटिक रहती हैं? कोई आपका सक्सेस का मंत्र या कुछ? से मानव जीवन जो है ना, ये जो है एक बेहतर इंसान बनना और आदर्श व्यक्ति बनना, इसके बारे में होता है। और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि अगर हम ज़िंदगी में सिर्फ़ शिकायतों को लेके चलेंगे, मजबूरियों को लेके चलेंगे, तो हम आगे कभी कुछ नहीं कर पाएँगे। इसलिए हमें जो है एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि शिकायतों को लेके और मजबूरियों को लेके हमेशा चलना चाहिए। एक तो ये जो सोच है, ये मुझे बहुत पैशनेट रखता है हमेशा और एनर्जेटिक मैं ऐसे रहती हूँ कि ज़िंदगी में 5 चीज़ों को मैंने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। पहला है पेशेंस, दूसरा है एक्सपीरियंस, तीसरा है हैप्पीनेस, जो अंदर की खुशी होती है वो हमेशा मेंटेन होना चाहिए, और चौथा है मेंटल पीस जो बहुत ज़रूरी है, और पांचवा है स्पिरिचुअलिटी। तो जब तक हम ये 5 चीज़ों को अपने अंदर नहीं समाये रखेंगे तब तक हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। ज़िंदगी में कुछ करना, कुछ बनना, ये तो दूर की बात है, हम खुद ही अपने आप में उलझे रहेंगे। तो हमें शिकायतों से दूर रहना चाहिए और मजबूरियों को पहले किनारे करके खुद को आगे बढ़ने की लिए प्रेरित करना चाहिए। और जो ये पाँचों चीज़ें हैं ना, इन पाँचों चीज़ों पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। These are the things that keeps me energetic and passionate, and moreover I give time to myself. मैं सुबह 1 घंटा योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। These are the things that keeps on going, you know, मेरे लाइफ में मुझे आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। जी। तो आप अभी जैसे आपने मुझे बताया कि आप इतनी सारी शॉर्ट मूवीज़ आपने की हैं, रिसेंटली आपने तारा की है एंड आपकी अपकमिंग शॉर्ट फिल्म है जो कैंसर पेशेंट्स के लिए है। तो ये सब थिएटर फिल्म्स आपको मतलब कैसे लाइफ में हेल्प करती हैं? यू सी एक थिएटर आर्टिस्ट होना खुद ब खुद एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग होता है, क्योंकि अगर आप शब्दों के द्वारा लोगों को नहीं समझा पाते हैं तो आप अपने एक्ट के द्वारा समझाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो कला हमारे अंदर होती है उसको जब हम बाहर लाते हैं ना, तो वो खुद ब खुद एक अपने जीवन में एक खुद को उजागर करने के लिए हमारे लिए एक इतना बड़ा ब्लेसिंग होता है कि हम खुद को खुश रख पाते हैं। तो मुझे लगता है
कि मैं शायद जब एक्टिंग करती हूँ या जब मैं गाना गाती हूँ या डांस करती हूँ, व्हाटएवर एक्ट आई डू, उसमें मैं खुद को खुश रखती हूँ। तो मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करती हूँ। आई डू एवरीथिंग इन माई लाइफ दैट मेक्स मी हैप्पी. So self-satisfaction and happiness within yourself is very important rather to impress somebody. वेल आप अच्छा इन सारी एक्टिविटीज़ के अपार्ट आप एक होम मेकर भी हैं, आप जॉब भी करती हैं, तो ये बैलेंस पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में कैसे मेंटेन करती हैं आप? Well, Varsha, it's very difficult for a woman to work professionally and to balance the home. किसी भी लेडी के लिए नौकरी करना और घर संभालना दोनों ही एक डुअल वर्क होता है. चैलेंजिंग थिंग. इट्स अ चैलेंजिंग थिंग. वैसे ही मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, और मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए है कि मैं अकेले करती हूँ सारी चीज़ें. इसके बावजूद भी मैं अपने हॉबीज़ को और अपनी ड्रीम्स को लाइफ में लेके चलना चाहती हूँ. तो मुझे जब भी खाली वक्त मिलता है, जब भी मैं खाली रहती हूँ, चाहे छुट्टी का दिन हो, चाहे वर्किंग डे में रात का समय हो, तो मैं उस समय मैं लिखती हूँ या फिर मैं अपने ड्रीम्स को टाइम देती हूँ. जो मेरे पैशन है स्टेज आर्टिस्ट होने का, मैं अपने एक्टिंग के लिए सोचती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ परफॉर्म करना चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स ना, जो कि मुझे करने के लिए अंदर से ही इच्छा होती है, कि कोई मुझे बताता नहीं है कि आपको ये करना है. तो ये बैलेंसिंग इसी जो मन में जब ये रहता है ना कि मुझे ये करना है, तो ये अपने आप ही आपकी लाइफ में बैलेंस कर देता है. और एक रूटीन लाइफ को लीड करते हैं हम, तब हम ये सारी चीज़ें बैलेंस कर पाते हैं. तो ये भी एक रीज़न है कि हम जो है एक रूटीन में चलते हैं, तभी हम लाइफ में बैलेंस कर पाते हैं. बिल्कुल करेक्ट. मतलब एक भी आप अपना कोई खाली टाइम छोड़ती नहीं है, सब कुछ मैं सारे यूटिलाइज खाली करती टाइम हैं. को यूटिलाइज करती हूँ. और जब भी मैं खाली रहती हूँ, या तो म्यूज़िक सुनती हूँ, या तो फिर मैं लिखती हूँ, या तो मैं अपने एक्टिंग के लिए क्या करना है, मुझे अपने शेड्यूल में मैं उसको ढूंढती हूँ कि मुझे ये शॉर्ट फिल्म अगर मुझे करना है तो मैं कैसे करूँ, इसको मैं करूँ कि नहीं, कॉन्सेप्ट देखती हूँ उसका क्या है. तो ये चीज़ें मैं खुद को टाइम देती हूँ, तभी मैं कर पाती हूँ. अच्छा मैम, सबकी लाइफ में एक जैसा आपने बोला कि आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, तो उसके पहले आपका कह सकते हैं कि मतलब सबकी लाइफ में एक अच्छा वक्त और बुरा वक्त आता है, तो आप अपने बुरे वक्त में कैसे अपने आप को पुश करती हैं, कैसे अपने आप को एकदम स्ट्रेस फ्री रखती हैं, और कैसे आप कोप अप करती हैं? यू सी, एक कहावत है कि जो इंसान अपना सबसे बुरा वक्त देखा होता है ना, वही इंसान एक बहुत अच्छा भविष्य का निर्माण करता है. तो अगर आपका अतीत बहुत खराब है, तो ये नो डाउट कभी ना कभी आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा. अगर आप ये सोच ले के चलेंगी ना, तो फिर आगे आप लाइफ में हमेशा कुछ अच्छा ही करेंगी. तो वर्स्ट जो पीरियड होता है ना लाइफ का, वो हमेशा एक एक्सपीरियंस दे के जाता है, एक अनुभव दे के जाता है. मेरे कहने का मतलब ये है कि वर्स्ट टाइम यानी कि बुरा वक्त जिसके पास होता है, उसी के पास अच्छा वक्त आता है. तो बुरा वक्त के समय हमें आशावादी होना चाहिए. हमेशा हमें ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना चाहिए कि लाइफ में कि हमें जो है बुरा वक्त आया है तो हम कभी अच्छा वक्त देखेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए. क्योंकि कल क्या लेके आएगा आपको नहीं पता है. इसलिए आशा ना छोड़ें, आशा को लेके हमेशा चलना चाहिए. और उम्मीद, ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है कि उम्मीद से ही हम जीते हैं. तो कल अगर हम ये उम्मीद रखेंगे कि आज हमारा वक्त बुरा है, तो कल हमारा एक अच्छा वक्त आएगा, तभी हम आगे ज़िंदगी को लेके चल पाएंगे. जी, बिल्कुल सही बोला आपने. एंड आई गेस होप ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें मूव ऑन करने का एक जरिया बुरे देती वक्त है. से लड़ने के लिए हमें हमेशा एक उम्मीद लेके ही चलना चाहिए. जी बिल्कुल. तो जैसा कि भी आपने मुझे बताया कि पोएम्स वगैरह आप लिखती हैं अपने खाली टाइम में, एंड मैंने जहाँ तक आपकी पोएम्स पढ़ी हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फॉर वुमेनहुड. तो कोई पर्टिकुलर मैसेज है जो आप देना चाहती हैं? यस वर्षा, दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बिकॉज वुमेनहुड को मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ. एंड व्हाट आई थिंक इज़ एवरी वुमन शुड लर्न फ्रॉम एवरी डे. जब इंसान या कोई लेडी ये सोच लेती है कि मुझे सीखना ही नहीं है और मुझे कुछ करना ही नहीं है,
बस मुझे खाना बनाना है और घर में रहना है, तो दैट इज़ अ वेरी यूजुअल लाइफ जो हर लेडी करती है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम नॉट सेइंग कि हर लेडी वर्किंग लेडी होती है। अगर वो घर पे है तब भी वो सीखे, क्योंकि सीखना और अनुभव करना ये दोनों ही एक लेडी को स्ट्रांग बनाता है। और अपने चैलेंजेस को बहुत इजीली हैंडल करे और ये कभी भी ना सोचे कि हमें हमेशा शिकायत करना है और अपनी मजबूरियों को लेके चलना है। मजबूर तो हर इंसान है। हाँ, किसी के पास पैसा नहीं है तो किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास रोटी नहीं है, किसी के पास कपड़ा नहीं है, तो हर इंसान मजबूरी में जी रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप खुद को स्ट्रेस फ्री रखिए। वो कैसे रखेंगी? जब आप अपने अंदर खुद को पहचानेंगी, आपके अंदर क्या है जो आप कर सकती हैं। मेरा कहने का मतलब एक ही चीज़ है कि आप सीखिए, क्योंकि रोज़ सीखना और एक्सपीरियंस करना यही 2 चीज़ें जो एक औरत को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। और मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ रानी लक्ष्मीबाई का, कि अगर आप इतिहास पलट के देख लें तो आपको ये समझ में आएगा कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपने मन में एक ज़िद ठान रखी थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूँगी। और उन्होंने अपने बच्चे को पीछे बाँध कर फिर अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी। उन्होंने ये नहीं देखा था कि मेरी मजबूरी है, मेरा बच्चा है, मेरे को कैसे मैं निकलूँगी बाहर, मैं कैसे करूँगी, नहीं। इफ़ यू थिंक दैट यू कैन डू समथिंग इन योर लाइफ, आपका विज़न अगर बहुत क्लियर है, तो फिर आप ज़रूर कर सकती हैं। बस ज़रूरी है कि आप शुरुआत करें। कहा जाता है कि शुरुआत करने के लिए महान नहीं बनना पड़ता है, लेकिन महान बनने के लिए आपको शुरुआत करना पड़ता है। तो आप शुरुआत करिए अपनी लाइफ में। तो मैं हर लेडी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप शुरुआत करें, आपके पीछे पूरा काफ़िला आएगा। जी, काफ़ी अच्छा आपने बोला एंड बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने काफ़ी अच्छा दिया। तो ये थी मिसेस चैताली रॉय, जिनसे हमने जाना कि हमें लाइफ में उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए और जीवन के किसी भी पड़ाव में हम शुरुआत कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पोएट्री एंड यू, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।